नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सैफी समाज के सभी साथियों ने जिला गाजियाबाद के ग्राम इंदिरागढ़ी में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया। उसके बाद भारतीय सैफी समाज के सभी साथी नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशफाक सैफी से मिलने के लिए आगरा पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरशाद सैफी ने अशफाक सैफी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि जिस तरह से भारतीय सैफी समाज के कदम तरक्की की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि केंद्र की सत्ता में भी भारतीय सैफी समाज के साथी जल्द ही हिस्सेदारी निभाएंगे। देखिए जरा पूरी रिपोर्ट। 75वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सैफी समाज संस्था के सभी साथियों ने गाजियाबाद जिले के ग्राम इंदिरागढ़ी में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया और फिर सभी साथियों ने नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी से आगरा पहुंचकर उन्हें गुलदस्ता देकर मुबारकबाद दी। और इसी दौरान भारतीय सैफी समाज के सरपरस्त हाजी यामीन सैफी ने अशफाक सैफी से सैफी समाज की गौरव फिक्र करते हुए कहा कि सैफी समाज कैसे आगे बढ़े, समाज एकजुट कैसे हो। वहीं भारतीय सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरशाद सैफी ने अशफाक सैफी को बधाई देते हुए कहा कि आज सैफी समाज खूब तरक्की कर रहा है और आपके काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपको पार्टी में अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया है, जिसको देखकर सैफी समाज में और सभी समाज में खुशी की लहर उठ रही है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि सैफी समाज बुलंदियों पर जाता नजर आ रहा है। वहीं भारतीय सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरशाद सैफी ने कहा कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी निचले स्तर पर था, लेकिन हम लगातार समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं भारतीय सैफी समाज के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरुद्दीन सैफी ने अशफाक सैफी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारतीय सैफी समाज की गौरव फिक्र के लिए हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही है और अगर सैफी समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही केंद्र की सत्ता में भी हिस्सेदारी होगी। वहीं नवनियुक्त अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारतीय सैफी समाज संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं दुआ करता हूं कि भारतीय सैफी समाज की संस्था खूब तरक्की करे। और कहा कि आज सैफी समाज किसी पहचान का मोहताज नहीं है और जल्द ही सैफी समाज बहुत ही तरक्की करेगा। और कहा कि सैफी समाज जिस तरीके से काम कर रहा है, जल्द ही देश के कोने कोने में भारतीय सैफी समाज का नाम रोशन होगा। और मैं खुद भी ये प्रेरणा लेता हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं भारतीय सैफी समाज के लिए हर वक्त तैयार हूँगा और समाज की बेहतराई के लिए हर जायज़ कदम उठाने के लिए तैयार रहूँगा। आपको बता दें कि भारतीय सैफी समाज पिछले कई सालों से सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है और गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा साथ खड़ा रहता है, मजदूरों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ लड़ता नजर आता है। आपको बता दें कि भारतीय सैफी समाज के लिए ही काम नहीं करता, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चलता है। आज आगरा में भारतीय सैफी समाज के लोग आपके पास मिलने पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप?
देखिए, पहले तो सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को खुशियों से मना रहा है। इसी के साथ आप सैफी समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद सैफी साहब के नेतृत्व में मेरा स्वागत करने के लिए गाजियाबाद से काफ़ी लोग आए हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे बनने आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद सैफी समाज में एक खुशी का माहौल है। पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह से सैफी समाज के लोग बधाइयों के लेने आ रहे हैं, उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसी के साथ मैं सैफी समाज के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से वो मेरी खुशी मना रहे हैं और बड़ी संख्या से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।